हेलो बच्चों, एक बार फिर से फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल पर क्लास 12th बोर्ड सीरीज में ये चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 और चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ी बात ये चैप्टर बिल्कुल लेंदी नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाए तो ये चैप्टर आपको फुल मार्क्स देके जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जो थ्योरेटिकल अप्रोच क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड हैं और कंफ्यूजन कम होता है क्योंकि मिनिमम टॉपिक है। जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, लेकिन बोर्ड बेसिस से ये टॉपिक बहुत ही आसान है। और आप 30 to 40 मिनट का वीडियो ध्यान से देखिए और पीवाईक्यू इस चैप्टर का उठाइए। मैं गारंटी लेता हूं सारे के सारे पीवाईक्यू आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। यानी सब कुछ मिला के ये चैप्टर आईएससी और सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली 5 to 6 फार्मूले पे डिपेंडेंट है। न्यूमेरिकल भी 2 लाइन का सिर्फ फार्मूला बेस्ड आता है, डेरिवेशन भी 3-3 4-4 स्टेप के हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन भी जो आता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान आता है। यानी सब कुछ मिला के ये चैप्टर आपके लिए 4 to 5 मार्क्स का स्कोरिंग टॉपिक होता है सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड में। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक भी हम स्टार्ट करें अगर तो फर्स्ट टॉपिक भी हम यही करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कभी कभी आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर 2 टॉपिक और इसी में इंड्यूस्ड रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट पहले इन तीनों की डेफिनेशन है। कभी कभी किसी थ्योरेटिकल टॉपिक में, किसी डेरिवेशन में इसके साथ पैरेलल इंटरकनेक्ट करके आपसे पूछ लेंगे। तो मान लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, बेटा हमारे पास एक क्वाइल है। अब ये क्वाइल किसी भी शेप की हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, हेलिकल हो सकती है, किसी भी शेप में हमारे पास एक क्वाइल है। अगर हम इस क्वाइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, अभी हम इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। इफ यू चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द क्वाइल, या इफ यू चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इन द क्वाइल, देन एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। और इफ सर्किट इज क्लोज्ड, यानी जैसे ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, सर्किट को क्लोज कर दिया, देन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल। This EMF is called induced EMF and current is called induced current, and this phenomena is called electromagnetic induction. Previous classes में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा और जनरली हम हर जगह पर देखते हैं एसी जनरेटर। तो जनरेटर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम यहां पे भी पढ़ेंगे। हमारा जनरेटर इसी पे बेस्ड है। जनरेटर में क्या होती है, क्वाइल लगी होती है, किनारे किनारे मैग्नेट है। अब मैग्नेट के बीच में क्वाइल रोटेट करती है, रोटेट करने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और हम बल्ब या जिस भी डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारी सर्किट क्लोज हो जाती है, तो उसमें करंट फ्लो करने लगता है, देन वी गॉट इलेक्ट्रिसिटी। एंड दिस जनरेटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स। इसके बाद हम तुरंत आ जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले पढ़ चुके हैं, सेम टू सेम हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसीलिए हम इस चैप्टर में एरिया वेक्टर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एरिया वेक्टर से रिलेटेड पॉइंट्स को पहले पढ़ चुके हैं। जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उस समय पे हम लोग एरिया वेक्टर वाले पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके थे वहां पर, तो इसलिए हमने एरिया वेक्टर को यहां पर डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, एरिया वेक्टर का मतलब वही है, जिस भी सरफेस की एरिया लेंगे, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5B से डिनोट करेंगे, दैट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द
एरिया, यानी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और बी और ए दोनों वेक्टर हैं, तो बी डॉट ए इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका बेसिक फार्मूला आ जाएगा बी ए कॉस थीटा या बी ए कॉस ओमेगा टी। एक टर्म से भी है, अगर नंबर ऑफ टर्न एन है तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि हमने थीटा को ओमेगा टी फॉर्म में रख दिया, क्योंकि अगर कहीं कोई चीज रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन है ओमेगा वेलोसिटी से, टाइम जीरो पे यहां है, टी इज इक्वल टू टी पे यहां है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इसे ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिमिलरली हम यहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लेंगे, देन वी रिप्लेस थीटा बाई ओमेगा टी। तो वी हैव 4 to 5 formula of magnetic flux. If magnetic field and area is given in the vector form, then हमको अप्लाई करना है B dot A। अगर B और A के बीच का एंगल गिवन है, then we applying B A cos theta, या कभी कभी ओमेगा और टी दिया होगा तो बी ए कॉस ओमेगा टी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इज ऑल्सो गिवन इन द न्यूमेरिकल, देन वी कैन अप्लाई फॉर्मूला एन बी ए कॉस थीटा या एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एसआई यूनिट, बी मीन्स टेस्ला, ए मीन्स मीटर स्क्वायर, या बेटा इसका शॉर्ट नेम होता है वेबर, डब्ल्यू वी। ओके, अब आगे हम बढ़े। इसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो बेस्ड होते हैं, एक लॉ हम पहले पढ़ लेंगे, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड आएगा, दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ, इनका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस एन डी फाई वी अपॉन डी टी, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। माइनस यहां पर जो शो कर रहा है, दैट इज एक्सप्लेन इन द सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ को बेटा हम लेंज लॉ भी बोलेंगे। ये लेंज लॉ होता है कि induced EMF and current is always opposed to cause of production, cause of production, यानी जिसकी वजह से सर्किट में ये इंड्यूस्ड होंगे उसी को अपोज करेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताएं बेटा, न्यूमेरिकल्स में हम माइनस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बिकॉज माइनस रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन। सबसे आसान शब्दों में अगर हम बात करें, ये लाइन हमें याद रखना है। जैसे हम पहले यहां 1 मार्क्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक ये कॉइल करंट जा रही है, यहां हमको सब में फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ओनली करंट नहीं, इंड्यूस्ड करंट। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोज टू कॉज ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से सर्किट में प्रोडक्शन होगा उसी का अपोज करेंगे, जिसकी वजह से सर्किट में प्रोड्यूस होंगी उसी को अपोज करेंगे, ये हमेशा सर्किट में। ठीक है, तो ये है, इनके लिए बताना है। हमने करंट यहां कर दी, यहां पे बताना है। एक कंडीशन में बोल दिए कि करंट इंक्रीजिंग करंट है, इंक्रीजिंग करंट, तब बताना है। एक में हमने बोल दिया डिक्रीजिंग करंट, तब आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दीज कॉइल्स फाइंड करना है। अब ध्यान से समझना, वैसे तो इनके रूल है फ्लेमिंग के, लेकिन हम रूल पे नहीं डिपेंडेंट रहेंगे, हम शॉर्टकट से बहुत आसानी से निकाल लिया करेंगे। बेटा अगर ये वायर है, इस वायर की वजह से यहां पर हम फील्ड फाइंड करें, तो ये देखिए राइट हैंड पाम रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आउटवर्ड आएगी, और उस आउटवर्ड फील्ड की वजह से इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगी वो एंटी क्लॉकवाइज करेगी, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज, यानी उसी फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होगी उसी को तो अपोज करेगी, तो उसको अपोज करने का मतलब ये। फिर से हम ध्यान से समझना, फिर से इस वायर की वजह से यहां पहले फील्ड निकालो, राइट हैंड पाम रूल, थंब पॉइंट की तरफ फिंगर सुई, इससे परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनवर्ड,
अब इन्वर्ट की वजह से करंट हुई क्लॉकवाइज, यानी इंड्यूस क्या करेगी, उसी को अपोज करेगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। इंक्रीजिंग करंट यानी उसी डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रही है, अगेन अपवर्ड, अपवर्ड की वजह से क्लॉकवाइज, देखिए अपवर्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, अपवर्ड की वजह से, अपवर्ड उल्टा कर दिया हूं क्या, यहां देखो जरा, अपवर्ड, अपवर्ड की वजह, हाँ उल्टा हो गया है, ध्यान से देखो, अपवर्ड, अपवर्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, यहां पर तो करंट आएगी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है, तो यहां से भी अपवर्ड करंट आई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस्ड आ जाएगी क्लॉकवाइज। यहां डिक्रीजिंग करंट, डिक्रीजिंग करंट में याद रखना है जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट हो जाती है, क्योंकि करंट डिक्रीज करे यानी डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, यानी अगर डायरेक्शन एरो की राइट है तो करंट की डायरेक्शन यानी इस तरफ हो जाएगी, डिक्रीज का मतलब अपोजिट लेंगे, इधर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, इनवर्ट की वजह से क्लॉकवाइज, यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हो गई एंटी क्लॉकवाइज। हम इस मेथड से हमेशा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे, यानी जिसकी वजह से सर्किट में प्रोड्यूस होगी उसी को ये हमेशा अपोज करेगी, और यहां से हम उसको फाइंड कर लिया करेंगे। न्यूमेरिकल्स, इनके 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा। जैसे पहला टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, हमारे पास यही फॉर्मूला है, एन डी फाई अपॉन डी टी। पहला टाइप का न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको, जैसे एक क्वाइल है, क्वाइल की एरिया A1 गिवन है और A2 चेंज कर दिया उन्होंने, मान लिया पहले वो रेक्टेंगल के शेप में थी, फिर उसको सर्कल कर दिया, L और B थी या AA थी, तो आप यहां से A1 निकाल लेंगे, A1 इज इक्वल टू A स्क्वायर। A2 निकालने के लिए पहले आप इसके 4A इज इक्वल टू 2 पाई आर करके रेडियस निकाल देंगे, 4A अपॉन 2 पाई, और A2 फाइंड कर देंगे पाई आर स्क्वायर। अब जो फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, D अपॉन डी टी B इंटू ए, अब यहां B कांस्टेंट था, B को बाहर ले लेंगे, DA अपॉन डी टी, और आपका B यहां से निकल जाएगा A2 माइनस A1 अपॉन डी टी, और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस कॉइल आ जाएगा। मतलब एक तरीका होगा कि एरिया को चेंज करेंगे, यानी कभी स्क्वायर से सर्कल, सर्कल से स्क्वायर, स्क्वायर से ट्रायंगल, ट्रायंगल से स्क्वायर, रेक्टेंगल, शेप चेंज कर रहे हैं यानी एरिया चेंज करेंगे, देन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। वहां फील्ड कांस्टेंट रहेगी, तो फील्ड को कांस्टेंट रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन है तो n को 1 ले लेंगे, देन वी फाइंड ईएमएफ बाय यूजिंग दिस मेथड। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल होगा, थीटा देंगे कि पहले क्वाइल हमारी थीटा 1 यानी 30 डिग्री पे था, फिर क्वाइल को रोटेट करके 60 डिग्री लेके गए, तो आप पहले डी फाई निकाल देंगे, यहां बी ए कांस्टेंट हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, प्लस माइनस को छोड़ दिया करेंगे अगर प्लस माइनस जाए तो मैग्नीट्यूड ही हमें निकालना है, तो E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, टाइम दिया रहेगा, ईएमएफ फाइंड कर लेंगे। तीसरा, कभी कभी क्वाइल को चेंज कर देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड B1 से B2 कर दिए, तो फिर से डी फाई निकालने के लिए A वही रहेगा, B1 माइनस B2 कर देंगे, फिर A इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। इस 3-4 टाइप से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने को बोल देंगे। अगला न्यूमेरिकल इस तरीके से बोल दिए, फाइंड इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन भी फाइंड करना है। इफ फाई इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, और आपको फाइंड करना एट 2 सेकेंड, और आपको क्वाइल इस तरीके से दी है, ऐसे इस क्वाइल का फ्लक्स दिया था टाइम डिपेंडेंट, R की वैल्यू दे दिए हैं 10 ओम बेटा। तो E का फार्मूला तो अभी हमने पढ़ा है डी फाई अपॉन डी टी, यानी एन डी फाई अपॉन डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन है तो 1 ले लिया करेंगे, तो 1 ले लिया, डी फाई अपॉन डी टी। इफ फ्लक्स इज गिवन इन द फंक्शन ऑफ टाइम, यहां पर फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट है, यानी फ्लक्स टाइम का फंक्शन है। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में इसको डिफरेंशिएट कर दें, देन वी गॉट फ्लक्स। अगर डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में 2 2 जा
4t, t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, तो t की प्लेस पे 2 रखा, 1, 4 2 जा 8 प्लस 9, 9 वोल्ट आ गया। I इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला E बाई आर, 9/10 यानी 0.9 एम्पियर करंट आ गई। अगर आपको डायरेक्शन भी बताना है इंड्यूस करंट की, बेटा यहां पर करंट प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई? इस फील्ड की वजह से, क्योंकि इस फील्ड की वजह से ही इस कॉइल में फ्लक्स आया और उस फ्लक्स की वजह से ही यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई और रेजिस्टेंस से सर्किट को क्लोज किया तो करंट फ्लो करी। यानी सब कुछ मिला के यहां पर सोर्स कौन थे? फील्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है? क्रॉस मतलब इनवर्ड। इनवर्ड की वजह से करंट कैसे जाती? अगर ये क्लोज कॉइल है, राइट हैंड रूल, तो क्लॉकवाइज यानी एम से एन जाती, ऐसे तो इंड्यूस्ड उसी को अपोज कर देगी, यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? फ्रॉम एन टू एम। अगर यही आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती तब डायरेक्शन हो जाती एम टू एन। यानी एक तरीका एरिया चेंज करके ईएमएफ पूछेंगे, दूसरा तरीका एंगल चेंज करेंगे, तीसरा तरीका फील्ड चेंज करेंगे, चौथा तरीका टाइम डिपेंडेंट वैल्यू गिवन होगी, देन फाइंड फ्लक्स। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कभी कभी इसी टर्म पे पूछ लेंगे, क्योंकि फ्लक्स आप एन बी ए कॉस थीटा, तो एन को भी चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकते हो, बी को चेंज कर सकते हो, ए को चेंज कर सकते हो और थीटा को चेंज कर सकते हो। तो पहले टॉपिक का न्यूमेरिकल बहुत आसान है, कोई भी बुक आप फॉलो करें वहां से इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को जरूर सॉल्व कर लें। अगला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछ ही लिया जाता है, मोशनल ईएमएफ, या इसका दूसरा भी नाम होगा इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मूविंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या वेरिएबल भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा मान लिया हमारे पास, पहले तो कई बार अभी प्रीवियस ईयर 2000 प्रीवियस टू प्रीवियस आईएससी बोर्ड में 2024 में पूछ लिया था डिफाइन मोशनल ईएमएफ 1 मार्क्स में, तो बहुत सारे बच्चों ने वहां पर फॉर्मूला लिख दिया, तो एग्जाम्स के टाइम पे, कॉपी चेकिंग के टाइम पे उनको वहां पर मार्क्स नहीं दिए गए, बिकॉज क्वेश्चन था 1 मार्क्स का डिफाइन मोशनल ईएमएफ, तो वहां डेफिनेशन लिखनी थी, फॉर्मूला नहीं। तो डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ कंडक्टर इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ठीक है, हम जो उनके अक्रॉस द कंडक्टर रहेगा उसको बोलेंगे मोशनल ईएमएफ बेटा। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना होगा कि हमसे पूछ क्या रहे हैं। तो यहां पर पहली तो डेफिनेशन हो गई, अब कैसे डिराइव करेंगे? जैसे हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, यहां पर एक कंडक्टर हमने रख दिया mn, कोई भी कंडक्टर होगा तो उस पर एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव। अब कंडक्टर में मान लिया इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर दोनों फोर्स लगेंगे अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रिक भी, और एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो अगर ये प्लस है ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्ट करेगा यानी Fe और Fm डाउनवर्ड लगेगा। ये कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और लेंथ है इसकी l बेटा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, तो E यानी QE इज इक्वल टू मैग्नेटिक होता है EVV यानी QVB साइन थीटा, यहां 90 डिग्री है, E से E कैंसिल, क्योंकि E का एक फॉर्मूला हमारे पास है V/L या E/L, EMF को हम ऐसे ले लें E/L, तो EMF हमारा आ गया यहां पर E/L इज इक्वल टू BV, तो E यानी EMF आ गया BVL, ये है हमारा मोशनल ईएमएफ। अब न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं फार्मूला हम ऐसे ही लिख देंगे स्मॉल ई, तो यहां लेकिन स्मॉल ई क्या है? ईएमएफ है,
चाहे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करें, इससे रिप्रेजेंट करें या कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करें, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ। अब आप खुद बताइए इससे आसान क्या हो सकता है। न्यूमेरिकल भी आएगा तो एकदम से फॉर्मूला बेस्ड। जैसे आपको मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने एक बार देखा, आईएससी बोर्ड के क्लास 12th फिजिक्स पेपर में पूछ लिया कि डिफाइन मोशनल ईएमएफ एंड राइट फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो भैया इंड्यूस्ड करंट अगर कभी पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ई बाई आर, और यही आपको दे रखा है न्यूमेरिकल में, ये दे रखा है B है और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, ये Mn, और यहां पर आपको ईएमएफ बताना था पहले, तो ईएमएफ इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट हो गया BVL, सेकेंड पार्ट आपको इंड्यूस्ड करंट बतानी थी यानी BVL बाई आर, थर्ड पार्ट इसकी डायरेक्शन बतानी थी, अभी बताया, जिसकी वजह से सर्किट में प्रोड्यूस होगी उसी को अपोज करेगी। तो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, अभी हम डिस्कस भी कर चुके, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यानी N to M, तो यहां पर डायरेक्शन हो जाएगी M to N, चूंकि हमने यहां लिख रखा है फ्रॉम N to N। फोर्थ आपसे पूछ लिया इंड्यूस्ड फोर्स, फोर्स करंट कैरिंग का फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा, थीटा यहां 90 डिग्री, I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं VVL बाई आर इंटू BL, यानी आ जाएगा B स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन आर। फिफ्थ पॉइंट आ गया वर्क डन पर सेकेंड, या इसी को बोल देंगे पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है बेसिक फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स आ ही चुका है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और एक बार ऐसे वेरिएबल फॉर्म में पूछे हैं और कई बार वेरिएबल में न पूछ के वैल्यूज गिवन दी गई है, B की वैल्यू, V की वैल्यू, L की वैल्यू, R की वैल्यू, देन फाइंड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड फोर्स एंड वर्क डन पर सेकंड। Then by using these formula we can find value of EMF, current, force and power। ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज चेंज करेंगे और कुछ नहीं चेंज कर सकते, और आप इजिली किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम कहें एक बार ऐसे दे दे, थोड़ा सा चेंज कर दे, B की जगह 0.1 टेस्ला रख दे, और इस तरीके से 2 रेजिस्टेंस लगा दे, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दे, 3 लगा दिया, तो ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 6 ओम। अब पूरा सिस्टम हमारा 4 ओम, हमारा पूरा सिस्टम 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और इसकी लेंथ है 2 मीटर। फाइंड पहले EMF, तब EMF फाइंड करने का फॉर्मूला है BVL, B की वैल्यू है 0.1, V की वैल्यू है 10, L की वैल्यू है 2, यानी 10.2 वोल्ट। दूसरा करंट, तो I इज इक्वल टू E बाई आर, अब यहां R कौन सा लेंगे, इसका इक्विवेलेंट, ये 2 और 4 सीरीज में है, 6 आ गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3 यानी 2 आ जाएगा, तो 1 एम्पियर। डायरेक्शन उसी मेथड से निकालेंगे। थर्ड, फोर्स निकालनी होगी तो IBL, I आया 1.1, L आया 2 यानी 0.2 न्यूटन। फोर्थ, पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी, 0.2 इंटू 10 यानी 2 वॉट। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल बेस में न देखे, न्यूमेरिक बेस में गिवन होगा, तो हम इस तरीके से उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला टॉपिक, नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्शन। हम 2 तरीके के इंडक्शन पढ़ रहे हैं यहां पर। पहला हमारा सेल्फ इंडक्शन और सेकंड म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन नाम से ही लग रहा, सेल्फ म्यूचुअल। जैसे भी आप फेसबुक चलाते हैं तो नीचे लिखा आता है 23 म्यूचुअल फ्रेंड्स, यानी आपके दोस्त की वजह से इतने जुड़े हैं, आपके जो दोस्त हैं, कलीग्स हैं, वो आपकी इस फ्रेंड लिस्ट में इतने लोग जुड़े हैं, यानी यहां पर दूसरे की वजह से चेंज होगा, दूसरे की वजह से इफेक्ट पड़ेगा।
ठीक है, तो पहले सेल्फ, मान लिया हमारे पास एक क्वाइल है, ध्यान से देखना, एक सेल्फ क्वाइल है। अगर इस क्वाइल में हम करंट को चेंज करें, ये जो आई है दैट इज चेंजिंग करंट, तो ड्यू टू दिस चेंज ऑफ करंट, ये जो फ्लक्स है इसका नंबर ऑफ फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यानी एन और फाई, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन द क्वाइल इज एन फाई। एक टर्न में फाई फ्लक्स चेंज हुआ, तो अगर एन टर्न्स है तो एन फाई। तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली चेक किया गया तो एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अच्छा, पहले सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो ड्यू टू चेंजिंग करंट द फिनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ due to changing current in self coil, it's called self induction, ठीक है। and during this condition number of flux linkage in the coil is directly proportional to the I। proportionality का साइन रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, कांस्टेंट इज L और L को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस, यानी L का एक बेसिक फॉर्मूला आ गया बेटे, एन फाई अपॉन आई, एकदम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। दूसरा फॉर्मूला, कोई भी इंडक्टर है अगर, तो उसमें यही फॉर्मूला लगता है, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम फैराडेज लॉ लगाएंगे एन डी फाई अपॉन डी टी, अगर हम एन को भी चेंज कर रहे हैं तो एन फाई अपॉन डी टी, यहां से अगर हम देखें तो एन फाई इज एल आई, तो डी ऑफ डी टी की जगह आ गया एल आई, तो E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो वी हैव टू फार्मूला, और जो इसकी एसआई यूनिट होगी बेटे दैट इज हेनरी, एच से डिनोट करेंगे। अब मान लिया कभी एग्जाम में आ गया आपसे कि एल ड्यू टू सोलेनॉइड बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक फार्मूले पे फोकस्ड रहें। एल का फार्मूला है एन फाई अपॉन आई, और फाई मतलब बी इंटू ए अपॉन आई, बी यानी सोलेनॉइड की वजह से म्यू नॉट एन आई अपॉन आई, आई से आई कैंसिल, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, एन की जगह एन अपॉन एल रखेंगे, ए अपॉन एल, देन वी गॉट सेल्फ इंडक्टेंस। अगर बोल दे कभी एल ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बेसिक फार्मूला L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, तो एन फाई यानी बी ए अपॉन आई। अब बेटा एन ए अपॉन आई, बी यानी सर्कल, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, पहले ही पढ़ चुके हैं, आई से आई कैंसिल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन टू आर, सर्कल की एरिया भी हम पाई आर स्क्वायर रख के फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। वैल्यूज गिवन होगी तो वैल्यूज फॉर्म में कर लेंगे, वैल्यू नहीं गिवन होगी तो वेरिएबल फॉर्म में आराम से फाइंड कर लेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब हुआ कि अगर हम दो क्वाइल को आसपास रख दें, इफ वी प्लेस टू क्वाइल नियर टू ईच अदर, और एक में हम करंट चेंज करें, जिसमें करंट चेंज करेंगे उसको बोलेंगे प्राइमरी, करंट चेंज करेंगे इसमें, इफेक्ट आएगा इसमें, यानी फ्लक्स इसका चेंज हो जाएगा सेकेंडरी का, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, induced EMF in a coil due to changing current in another coil called mutual induction। तो यहां पर फिर से वही चीज, सेम मेथड, N2 phi 2 is directly proportional to I1, तो N2 phi 2 is equal to MI1, तो M is equal to N2 phi 2 upon I1, ये आ गया। फिर से दूसरा फार्मूला अगर निकालें फैराडेज लॉ से, N2 d phi 2 upon dt, तो E2 is equal to d N2 phi 2 upon dt, और N2 phi 2 की जगह पर इधर से रिप्लेस कर दें तो M di1 अपॉन dt। सेम चीज इसकी भी SI यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी होगी। यहां पर भी बेटा अगर आपसे कभी बोल दें M ड्यू टू सोलेनॉइड, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, तो फार्मूला वही लेके चलिए, M इज इक्वल टू N2 phi 2 अपॉन I1। बस ये याद रहे, phi 2 जो होगा फर्स्ट की फील्ड होगी, सेकंड की एरिया होगी,
क्योंकि जैसे अभी हम सर्कुलर कॉइल में देखें, यहां बना दे रहे हैं सर्कुलर, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके पास दो कॉइल है, एक की रेडियस है R1, एक की रेडियस है R2, और हम करंट फर्स्ट की चेंज करेंगे तो फर्स्ट की ही फील्ड चेंज होगी, लेकिन फ्लक्स जो होगा वो सेकंड की चेंज होगी। ठीक है, तो जो phi2 होगा दैट इज B1A2, B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 A2, वैल्यू पुट कर दो, M इज इक्वल टू N2 अपॉन I1, इसकी वैल्यू म्यू नॉट N1 I1 A2 अपॉन L, I1 से I1 कैंसिल, M की वैल्यू आ गई म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L। सेम यहां भी फार्मूला बेटा हर जगह बेसिक यही लगाना है। फिर से phi2 V1A2 और A2 की जगह पर B1 की जगह पर म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1 और A2, वैल्यू पुट करिए, M इज इक्वल टू N2 अपॉन I1 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1 पाई R2 स्क्वायर, I1 से I1 कैंसिल, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। यानी इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलने वाले हैं, तो एकदम से फार्मूला कभी I1 से I2 चेंजेस दिया होगा, कभी सर्कुलर, कभी एक्सियल, कभी सोलेनाइड, कभी लॉन्ग सोलेनाइड के लिए, कभी L, कभी E, यानी फार्मूले बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इस टॉपिक के। कोई भी बुक आपके पास हो आप उठा के देख लें, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल फार्मूले के बाहर का नहीं मिल सकता। और अगर आप अभी वीडियोस देख रहे हैं तो तुरंत ही आप कुछ ना करें, इस चैप्टर में सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चंस को उठाएं, 5 क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस का, 5 म्यूचुअल का सॉल्व कर लें, फार्मूले के बाहर का एक वर्ड नहीं मिलने वाला है। उसके बाद का एक टॉपिक है भाई एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, चार्ज्ड इंडक्टर। बेटा फिर से वर्क डन ही एनर्जी है, और वर्क डन का पहले एलिमेंट्री निकाल लें, VdQ, यानी यहां पर EdQ, और E की जगह पर LdI अपॉन dt इंटू DQ, चूंकि DQ अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा I, तो dWe IdI, देखो यहां LdI LdI टोटल वर्क ही एनर्जी है LIdI, IdI को इंटीग्रेट करेंगे बेटा, I स्क्वायर अपॉन 2, बेसिक फॉर्मूला हाफ LI स्क्वायर। इसी से रिलेटेड एक टर्म्स और आ गया, क्योंकि L का कॉम्बिनेशन बोर्ड बेसिस पे नहीं है, कॉम्पिटिशन में है, बोर्ड में सिर्फ हमको इतना ही पढ़ना होता है। एक टर्म आएगा एडी करंट, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेगा एडी करंट। तो क्या होता है कि व्हेन अ सॉलिड कंडक्टर, किसी भी सॉलिड कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म फील्ड में या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें या मूव कराएं, तो उसका जो वॉल्यूमेट्रिक रीजन होगा उसमें एक सर्कुलर करंट फ्लो करेगी, यानी भंवर धारा। जैसे हम पानी में पत्थर फेंक दें तो जिस तरीके से वेव प्रोड्यूस होती है, तो उस फॉर्म में सर्कुलर करंट प्रोड्यूस होगी, दैट सर्कुलर करंट इज कॉल्ड एडी करंट। एग्जाम में आया तो लिखोगे कैसे, व्हेन अ सॉलिड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, then a circular current is produced across the volumetric region, that circular current is called eddy current। कभी डेफिनेशन पूछेंगे या कभी एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन होता है भाई डैम्पिंग में, इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर, हाँ वो 3 इडियट्स वाला, इंडक्शन फर्नेस में, ठीक है। तो इन सब डिवाइसेस में कभी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक है। फिर से लास्ट जो पहले ही टॉपिक में आपको याद दिलाए थे कि एसी जनरेटर, आप 10th में भी पढ़े थे और यहां पे भी आ जाता है। तो एसी जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल में। पहला काम, ये बेस्ड किस पे है, बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम कैसे करता है? मैग्नेट लगा होगा N और S, बीच में आर्मेचर क्वाइल रहती है, ऐसे इस क्वाइल को घुमाते हैं, यानी आपने डीजल डाला, स्टार्ट कर दिया, जनरेटर स्टार्ट हो गया, पुल्ली घूम रही है, उससे ये क्वाइल घूम रही है। अब यहां पर इस तरीके से स्लिप रिंग एंड S1 S2 स्लिप रिंग है, आर्मेचर क्वाइल है, और यहां से सर्किट को हम ऐसे बल्ब लगा के क्लोज कर देते हैं। ये S1 S2 हो गया, यहां कार्बन ब्रशेज होती हैं B1 B2, और हमारी करंट यहां पर मिल जाती है। तो इसमें भी क्या काम होगा? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, माइनस एन डी अपॉन डी टी, फ्लक्स की जगह पर बी ए कॉस थीटा यानी ओमेगा टी, और बी ए कॉस ओमेगा टी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बी ए साइन ओमेगा टी, और ये जो होती है अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, मैक्सिमम होती है साइन ओमेगा टी, यानी जो इससे प्रोड्यूस होती है दैट इज एसी करंट होती है। अभी हम अगले चैप्टर में एसी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस चैप्टर में जो हमारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, पहला टॉपिक फ्लक्स जो मैंने बताया 4 टाइप का, दूसरा मैंने बताया आपको बीवीएल, डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी उस तरीके का न्यूमेरिकल, और थर्ड मैंने आपको बताया सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शन। वहां से एकदम फार्मूला सेल्फ इंडक्शन का बेसिक फार्मूला L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, और अगर ईएमएफ का टर्म गिवन है तो E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, M का N2 फाई 2 अपॉन I1, E2 इज इक्वल टू M डी आई1 अपॉन डी टी, दोनों की SI यूनिट होती है हेनरी। उसके बाद एक फार्मूला एड ऑन था, एनर्जी कभी पूछ ली तो U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। कभी कभी ये न्यूमेरिकल से भी फार्मूला लग गया, मान लिया किसी न्यूमेरिकल में N दे रखा है, B दे रखा है, A दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, देन फाइंड EMF, तो दैट फार्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल इन द न्यूमेरिकल, एंड बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड मैक्सिमम EMF या EMF इंड्यूस्ड इन द क्वाइल। अगर कोई रेक्टेंगल क्वाइल किसी फील्ड में रोटेट करा रहे हैं विद वेलोसिटी ओमेगा। एक फार्मूला और होता है जो आपने ये पढ़ा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर कोई कंडक्टर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, T इज इक्वल टू हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर, वो अभी आपके सिलेबस में उतना नहीं यूज होता है, इसलिए हमने उस फार्मूले को डिस्कस नहीं किया। तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जितना मैंने पढ़ाया इसके बाहर की एक लाइन नहीं आने वाली है, और मात्र 5 टाइप के फार्मूले और 15-20 पीवाईक्यू के न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर मिल जाएंगे, जिनकी स्ट्रेंथ मात्र 2 लाइन की होगी, और वेटेज 2 मार्क्स के 3 मार्क्स का होगा। तो कोशिश करके इसे एक बार जरूर ध्यान से देख लें, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने जानने वाले तक पहुंचा दें। थैंक यू।